नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राहुल सौमित्रा। आप देख रहे हैं हुकूमत 2019। लोकसभा चुनाव का शंखनाद हो चुका है, जिसको लेकर सियासी संग्राम तेज हो गया है। 2019 के लिए बीजेपी अपनी पूरी ताकत झोंक चुकी है। बीजेपी 2019 फतेह की उम्मीद कर रही है, तो विपक्ष ने भी अपनी कमर कस ली है। बीजेपी हमेशा उनके निशाने पर रहती है। क्या कांग्रेस, क्या सपा, क्या बसपा, सभी अपने वोटरों को साधने की कवायदों में जुटे हुए हैं। देखिए 2019 जो हुकूमत का है, क्या है लोकसभा का प्लान, कैसे मिलेगी दिल्ली की गद्दी, क्या कांग्रेस की वापसी मुमकिन है, सपा बसपा की जोड़ी क्या कमाल दिखा पाएगी, ये सब कुछ बताएंगे अगले आधे घंटे। आज लोकसभा चुनाव का ऐलान हो गया है। चुनाव के ऐलान के साथ ही राजनीतिक गलियारों में प्रतिक्रियाओं का दौर भी शुरू हो चुका और बीजेपी आम चुनाव में जीत का दावा कर रही है। देश में 2019 चुनाव की रणभेरी बज चुकी है और सभी दल अपनी अपनी जीत का दावा भी कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव के ऐलान के बाद यूपी बीजेपी अध्यक्ष महेंद्र नाथ पांडे ने चुनाव आयोग को धन्यवाद दिया और अपनी जीत का दावा किया। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में नरेंद्र मोदी जी और योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में बहुत शानदार काम कर रही है और हम नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए उत्तर प्रदेश वासी कृत संकल्प हैं। अभी तक नारा था 73+, लेकिन अब जो वातावरण है, हम 80 की 80 लोकसभा सीटें जीतेंगे। चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि इस साल होने वाले लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से 2014 का प्रदर्शन दोहराएगी। हम जो काम जनता के लिए कर रहे हैं, उससे हमें भरोसा है कि देश में बीजेपी की ही सरकार बनेगी। हमारी रणनीति तैयार है और चुनाव हम ही जीतेंगे, इसका हमें पूरा यकीन है कि 2019 के चुनाव में जनता भाजपा को 2014 से भी ज्यादा समर्थन देगी। अपनी उपलब्धियों के साथ जनता के बीच में जाना, यह एक दायित्व है, एक जवाबदेही है और इस जवाबदेही के साथ भारतीय जनता पार्टी जनता के बीच में है। मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने आज़ादी के बाद सबसे बेहतरीन प्रदर्शन किया है और 23 मई को जब परिणाम आएंगे, मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी गठबंधन प्रचंड बहुमत के साथ फिर से चुनाव जीतेगा और मोदी जी फिर से इस देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने प्रदेश की 80 संसदीय सीटों में 77 सीटों पर जीत हासिल की थी। 2019 में भी भाजपा प्रदेश में 2014 का प्रदर्शन दोहराना चाहती है। भाजपा ने 2017 में विधानसभा चुनाव जीतने के बाद आदित्यनाथ को सीएम बनाया। इसी के चलते उन पर बेहतर प्रदर्शन का दबाव भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। तो 2014 में देश में अपना परचम बुलंद करने वाली भारतीय जनता पार्टी के लिए 2019 बड़ी परीक्षा साबित होने वाली है। उस वक्त देश में मोदी लहर का जादू था, बीजेपी का नारा था और अब पीएम मोदी जब खुद को स्थापित कर चुके हैं, विकास का नारा दे रहे हैं, यानी विकास का नारा वो दे रहे हैं, तब भी उनके लिए देश में चुनौती बड़ी है और बड़ी हो सकती है। ये चुनौती गठबंधन की है, ये चुनौती 2014 का रिजल्ट दोहराने की है। 2014 में मोदी लहर की बदौलत गद्दी पर काबिज होने वाली भाजपा ने लोकसभा चुनाव के बाद हुए विधानसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन किया। भाजपा का जनमत जनाधार और देश में राजनीतिक आधार भी मजबूत हुआ। 5 सालों में 27 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभा चुनाव हुए। 27 विधानसभा चुनाव में 16 पर भाजपा और सहयोगियों ने जीत दर्ज की। 6 चुनावों में यूपीए ने सरकार बनाई और 5 जगहों पर अन्य दलों ने सरकार बनाई। 2014 में हर हर मोदी घर घर मोदी के नारे के साथ लोकसभा चुनाव के अलावा विधानसभा चुनाव में भी नरेंद्र मोदी बेहद असरदार रहे। भाजपा ने हरियाणा और झारखंड में अपने बूते सरकार बनाई। जम्मू कश्मीर और महाराष्ट्र में सहयोगियों के साथ सत्ता तक पहुंची और 2015 में दिल्ली में आप जीती। बिहार में नीतीश लालू गठबंधन ने मोदी के विजय रथ को रोका। हालांकि अलग बात है कि जम्मू कश्मीर में भाजपा सत्ता से हट गई और बिहार में नीतीश लालू के गठबंधन से अलग हो गए।
राजग के साथ वो सरकार बनाने में कामयाब भी रहे। 2016 में भाजपा असम जीत कर पूर्वोत्तर में दाखिल हुई, लेकिन बंगाल, केरल, पुडुचेरी और तमिलनाडु में उसे मोदी लहर का असर नहीं मिला। 2017 में 7 राज्यों में से 6 राज्य जीतकर भाजपा ने मजबूत पकड़ बनाई। भाजपा को पंजाब में सरकार गंवानी पड़ी, मगर देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश की गद्दी मिली। यूपी में 3/4 बहुमत लाकर भाजपा ने मजबूत वापसी की। गुजरात और गोवा में भी पार्टी दोबारा सत्ता पर काबिज हुई। इसके साथ ही हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड कांग्रेस से छीन लिया। मणिपुर में भी पार्टी ने गठबंधन सरकार बनाने में कामयाबी हासिल की। 2018 में विधानसभा चुनाव में मोदी के विकास के भरोसे 9 राज्यों में हुए चुनाव में जीत का दम भर रही थी भाजपा, लेकिन वह हकीकत में नहीं बदल सका। 2018 कांग्रेस के लिए संजीवनी बनकर आया। कांग्रेस की कर्नाटक में जनता दल सेक्युलर के साथ गठबंधन सरकार बनी। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ की सत्ता भाजपा के हाथ से चली गई। तेलंगाना में टीआरएस का डंका बजा। नागालैंड और मेघालय में भाजपा सरकार में साझेदार हुई, तो वहीं त्रिपुरा में भाजपा ने वामदल का किला ढहाकर सरकार बनाई। 2019 के लिए बन रहे सियासी समीकरण के लिए अपने गढ़ में अपनी लाज बचाना जहां भाजपा के लिए चुनौती होगी, वहीं बदले राजनीतिक हालात में कांग्रेस और गठबंधन से भी भाजपा को लड़ना होगा। विकास बनाम विकास के जिस जनाधार के आस के भरोसे राजनीतिक दल जीत का दावा कर रहे हैं, उसे जनता कितनी जगह देगी, आने वाला समय में ही पता चल पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। लोकसभा चुनाव 2019 नरेंद्र मोदी के लिए जितना अहम है, उससे कहीं ज्यादा सपा, बसपा और कांग्रेस के लिए अहम है। दल कोई भी हो, लेकिन गठबंधन की सियासत सभी को रास आ रही है। गठबंधन की राजनीति में कोई पीछे रहने को तैयार नहीं है, क्योंकि गठबंधन सियासी दलों के लिए जरूरत नहीं, मजबूरी बन चुका है। लोकसभा चुनाव 2019 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए जितना महत्वपूर्ण है, उससे कई ज्यादा इसकी अहमियत समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव और बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती के लिए मानी जा रही है। यही वजह है कि अपने सियासी वजूद को बचाए रखने के लिए सपा बसपा ने 23 साल पुरानी दुश्मनी भुलाकर गठबंधन करने का फैसला किया। इसके बावजूद अगर सपा बसपा मिलकर भी नरेंद्र मोदी के विजय रथ को उत्तर प्रदेश में नहीं रोक पाते हैं, तो फिर दोनों दलों, खासकर बसपा के लिए अपने राजनीतिक वजूद को बरकरार रख पाना मुश्किल साबित हो सकता है। मायावती और अखिलेश यादव ने गठबंधन कर नरेंद्र मोदी के सामने एक बड़ी चुनौती पेश कर दी है, लेकिन जिस तरह से कांग्रेस ने सूबे के छोटे क्षेत्रीय दलों के साथ मिलकर तीसरी ताकत के रूप में सभी सीटों पर उतरने का फैसला किया है, वो सपा बसपा गठबंधन के लिए बड़ा खतरा हो सकता है। उत्तर प्रदेश में सपा बसपा गठबंधन को 2019 के लोकसभा चुनाव में एक बड़ी राजनीतिक ताकत के रूप में देखा जा रहा है। दोनों दल राजनीतिक और जातीय समीकरण के लिहाज से भी काफी मजबूत है। ऐसे में अगर ये भी राजनीतिक प्रयोग मोदी के खिलाफ सफल नहीं होता है, तो इसके बाद कम से कम यूपी में मोदी विरोधी मुहिम को तगड़ा झटका लगेगा। बीजेपी को यूपी में रोकने के लिए गठबंधन की राजनीति सिर्फ जरूरी ही नहीं, बल्कि दलों की सियासी मजबूरी भी है, जबकि एसपी के नेता इसे विचारधाराओं का गठबंधन बता रहे हैं और गठबंधन की गठरी ढोने का ठीकरा बीजेपी के सिर फोड़ रहे हैं। गठबंधन मजबूरी नहीं होता है, गठबंधन विचारधाराओं का मेल होता है। और उत्तर प्रदेश में खास तौर से पिछड़े, दलित, किसान, मजदूर, कमज़ोर लोगों की जो एक विचारधारा होती है, वो एक हुई है। और किसके खिलाफ हुई है? जो सरकारें मनुवादी व्यवस्था के तहत चल रही हैं, सामंतवादी सोच के तहत जो लोग सरकार में बैठे लोग हैं, जो आज भी पिछड़े और दलितों को सांप छछूंदर समझते हैं, ऐसी सोच के खिलाफ ये गठबंधन है। गठबंधन उन लोगों के खिलाफ है जिन्होंने एक नए भारत की बात की थी। यूपी के 2012 विधानसभा चुनाव के बाद से मायावती का लगातार जनाधार घटा। बीएसपी लगातार 2 विधानसभा चुनाव हारी और लोकसभा में उनका खाता तक नहीं खुला। गठबंधन के सहारे बीएसपी 2019 को अपनी चुनावी वैतरणी पार करने में जुटी है, तो वहीं एसपी भी 2019 की हुकूमत के लिए गठबंधन की छतरी को खोलकर चल रही है। गठबंधन की सियासत को देखें तो बीजेपी ने भी 2014 लोकसभा चुनाव में यूपी में अपना दल और फिर 2017 यूपी विधानसभा चुनाव में ओम प्रकाश राजभर की पार्टी के साथ समझौता कर बड़ी जीत हासिल की थी। 2019 के लिए भी गठबंधन की सियासत बीजेपी भी कर रही है, जबकि बीजेपी यूपी में एसपी, बीएसपी, आरएलडी के सियासी गठबंधन को मजबूरी का गठबंधन बता रही है।
जिस तरीके से समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल, ये जो मेल हो रहा है, ये केवल और केवल मजबूरी है। और हमारे पश्चिम में कहते हैं कि तोकू वोन्ना है मोकू ठोरना है, तो ये वो स्थिति की ओर इंगित कर रहे हैं। ये विकल्प, इनके पास कोई विकल्प नहीं है। मैं पूछना चाहता हूँ श्री अखिलेश यादव जी से कि अखिलेश यादव जी 2017 के बाद में 75 में से कितने जिलों में गए हो? इसका मतलब यही है कि वो राजनीतिक नहीं है। तो जब गैर राजनीतिक लोग राजनीति करते हैं तो उनका इन्हीं चीज़ों पर विश्वास होता है। एसपी-बीएसपी गठबंधन में 3 सीटें पाने वाली अजीत सिंह की पार्टी आरएलडी भी गठबंधन की सियासत से खुद को दूर दिखाने में जुटी है। यूपी में गठबंधन के साथ 80 में 3 सीटों पर लोकसभा चुनाव लड़ने वाली आरएलडी बीजेपी पर सेंटिमेंट की राजनीति का आरोप लगा रही है। आरएलडी गठबंधन को मजबूरी नहीं, बीजेपी को 2019 में रोकने के लिए जरूरी बता रही है। विचारों की एकजुटता से अलग होने के बावजूद आरएलडी गठबंधन की सियासत में खुद को पाक साफ बताने में भी चूक नहीं रही। नहीं, देखिए, भारत की राजनीति में आज जो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा सेंटीमेंट की राजनीति की जा रही है और इनोसेंट लोगों के सेंटीमेंट को जगा करके जो उनको यूटिलाइज किया जा रहा है, उसके विरुद्ध विपक्षी एकजुटता की राजनीतिक इच्छा शक्ति का मामला है। इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं है। 2019 की जंग में भले ही यूपी में कांग्रेस को गठबंधन की गांठ से बांधा नहीं गया हो, लेकिन कांग्रेस गठबंधन की सियासत को देश हित का गठबंधन बताने से नहीं चूक रही। कांग्रेस प्रवक्ता सशक्त गठबंधन की बात तो कह रहे हैं, लेकिन गठबंधन की सियासत से बचते नजर नहीं आ रहे। 2019 में सत्ता के सिंहासन के लिए कांग्रेस भी किसी भी दल को मायूस करने के मूड में नहीं है। कांग्रेस की नजर भी यूपी के छोटे दलों पर है, क्योंकि क्षेत्रीय दलों के बिना बीजेपी को रोकना कांग्रेस के अकेले के बस की बात नहीं है। जहां तक गठबंधन की बात है, जब कुछ ऐसी सियासी ताकतें जो देश के संविधान और देश की जितनी भी सरकारी एजेंसियां हैं उसको छेड़छाड़ और उसको कमज़ोर करने की कोशिश करती हैं, तब एक सेकुलर गठबंधन की बहुत ज़रूरत होती है। और दूसरी बात, जहां तक आपने जिन पार्टियों का नाम बताया है, वो सारी पार्टियां अगर हमारे संपर्क में हैं, क्योंकि एक मजबूत, जब तक सशक्त गठबंधन नहीं होगा तब तक ये फिरका परस्ती जितनी भी ताकतें हैं उनको हराया नहीं जा सकता है। तस्वीर साफ है, 2019 की सियासत भी गठबंधन की गठरी के आसपास ही घूम रही है, लेकिन ये गठरी किसके लिए भारी पड़ती है और कौन इसका वजन उठा पाता है, ये 2019 की हुकूमत के लिए होने वाला सियासी संग्राम ही तय करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। दिल्ली की सत्ता का रास्ता कैसे यूपी से होकर गुजरता है, ये आपको ब्रेक के बाद बताएंगे। आप देख रहे हैं हुकूमत 2019। मैं हूं आपके साथ राहुल सौमित्र। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव बेहद अहम है, क्योंकि दिल्ली की सत्ता का रास्ता उत्तर प्रदेश से ही गुजरता है और यूपी में फतेह पाने वाले के लिए पूर्वांचल से पार पाना बेहद जरूरी है, जिसमें मुस्लिम वोटर किसी भी पार्टी का खेल बनाने और बिगाड़ने की कुव्वत रखता है। ऐसे में 2019 लोकसभा चुनाव में पूर्वांचल में मुस्लिम वोट कितने अहम है, ये आपको इस रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। यूपी में लोकसभा चुनाव की तारीखों से पहले ही सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। राजनीतिक पार्टियां अपने सहयोगी दलों के साथ गठबंधन कर चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी कर रही हैं। यूपी में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी एक साथ आ गई हैं। दोनों पार्टियां दलित, ओबीसी और खासकर मुस्लिम वोटरों के सहारे मैदान में उतरने का प्लान कर रही हैं। यूपी में मुस्लिम वोटरों की लगभग 19.5% आबादी है। गठबंधन से पहले मुस्लिम वोट सपा और बसपा में बंट जाता था और इसका फायदा बीजेपी को मिलता था।
2014 के लोकसभा चुनाव में इसका असर भी दिखा था। यूपी में बीते 2.5 दशक में मुस्लिम मतदाता अधिकतर मुलायम सिंह यादव पर ही भरोसा जताते रहे हैं। इस बार हालात दूसरे हैं और सपा की कमान अखिलेश यादव के हाथों में है, जो मायावती के साथ गठबंधन कर मुसलमानों को सशक्त विकल्प देने की कोशिश की है। गठबंधन की नजर पश्चिमी यूपी के साथ पूर्वांचल के मुस्लिम वोट बैंक पर भी है, लेकिन पूर्वी उत्तर प्रदेश का राजनीतिक समीकरण थोड़ा अलग है। यहाँ भी मुसलमानों की पहली पसंद एसपी जरूर है, लेकिन बीएसपी ने इस क्षेत्र में बड़ी सेंध लगा रखी है। पूर्वांचल की राजनीति में असर रखने वाले अंसारी बंधुओं अगर गठबंधन का साथ देते हैं तो ये लड़ाई एक तरफा होगी। सपा बसपा गठबंधन के बाद मुसलमानों के बीच स्थिति साफ हो गई है। गाजीपुर, मऊ, जौनपुर और गोरखपुर जैसे इलाकों में मुसलमानों की अच्छी खासी तादाद है, जो 2019 लोकसभा चुनाव में गठबंधन के साथ जा सकते हैं। गोरखपुर उपचुनाव में इसका परिणाम देखने को मिला था। वाराणसी का मुस्लिम वोटर किसी भी पार्टी के चुनावी नतीजों को बदल सकते हैं। वाराणसी में 15.85%, आजमगढ़ में 28.07%, मऊ में 22.74%, गाजीपुर में 13.89% और मिर्जापुर में 10.63% मुस्लिम वोटर अहम भूमिका में है। आजमगढ़ में सपा का दबदबा माना जाता है। गठबंधन से पहले ये वोट बसपा और कांग्रेस उम्मीदवारों में बढ़ जाता था, लेकिन गठबंधन के बाद शायद ये वोट बीजेपी के खिलाफ जाए। वहीं मऊ का मुसलमान वोटर किसी भी पार्टी के साथ जा सकता है। लखनऊ और अवध क्षेत्र में मुसलमान एसपी और कांग्रेस के साथ रहा है, लेकिन वक्त के साथ बीएसपी ने इस वोट बैंक में कई बार सेंधमारी की है। राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक अवध क्षेत्र में वोट सुन्नी और शिया मतदाताओं के बीच बटा है और सुन्नी मतदाताओं में सेक्युलर दलों को बढ़ चढ़कर वोट करते हैं। सपा बसपा गठबंधन के बाद बीजेपी के लिए ये कांटे की लड़ाई होगी। शिया मुसलमानों के बारे में कहा जाता है कि वो बीजेपी को वोट करते हैं, जो किसी भी पार्टी के उम्मीदवार में निर्णायक होता है। तो 2019 में मुस्लिम वोट कांग्रेस के पक्ष में ही उसका ध्रुवीकरण होगा, तो उत्तर प्रदेश में जिस तरह सपा बसपा ने अलायंस किया है उससे मुस्लिम वोट जो सपा के साथ थोक हो जाता तो वो इस बार जाता नहीं दिखाई पड़ा। उत्तर प्रदेश में ये सच्चाई भी है कि यूपी में मुसलमानों की बड़ी आबादी होने के बावजूद 2014 के लोकसभा चुनाव में एक भी मुस्लिम सांसद नहीं पहुंच सका। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि 2014 में सपा बसपा और कांग्रेस के बीच मुसलमान वोटों के बंटवारे की वजह से राजनीतिक नुकसान हुआ, लेकिन अब इस बार यूपी के दो मजबूत पार्टियां समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के गठबंधन से मुस्लिम वोट पहले ही तुलना में कम बटेंगे और गठबंधन के उम्मीदवार को इसका निर्णायक मदद भी मिलेगी। यूपी में 19.5% आबादी के साथ 38 जिलों और 27 लोकसभा की सीटों पर मुसलमान निर्णायक भूमिका में है। 2019 लोकसभा चुनाव में मुस्लिम वोट बैंक पर हर पार्टी की नजर टिकी है, लेकिन 2019 में मुस्लिम वोट बैंक किस पार्टी पर अपनी मुहर लगाएगा, ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। हुकूमत 2019 की आखिरी रिपोर्ट बेहद इंपॉर्टेंट है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश बसपा का मजबूत गढ़ कहा जाता है। सपा बसपा गठबंधन में पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सीटों का बंटवारा हो चुका है। मायावती ने उन्हीं सीटों को लिया है जहां दलित और मुस्लिम मतदाता अच्छे खासे हैं। इसके अलावा सपा के खाते में वही सीटें आई हैं जहां यादव और मुस्लिम मतदाता हैं। इसके अलावा अजीत सिंह की पार्टी आरएलडी को वो सीटें मिली है जहां पर जाट और मुस्लिम वोट ज्यादा है। – 2019 चुनाव का सियासी घमासान, मुस्लिम वोटों पर गठबंधन का दाव, हाथ को मिलेगा मुस्लिमों का साथ या बीजेपी पर मुस्लिम वोट खेलेगा दाव। लोकसभा चुनाव 2019 में प्रधानमंत्री मोदी के विजय रथ को उत्तर प्रदेश में रोकने के लिए समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के गठबंधन में तीसरे पार्टनर के तौर पर राष्ट्रीय लोकदल भी शामिल हो चुकी है।
इसका आरएलडी के शामिल होने के बाद पश्चिमी यूपी में सपा बसपा गठबंधन का समीकरण और भी मजबूत होता नजर आ रहा है। ऐसे में बीजेपी के लिए इस इलाके में मुश्किलें बढ़ सकती हैं। पश्चिम उत्तर प्रदेश के तहत 22 लोकसभा सीटें आती हैं। पश्चिम यूपी बसपा का मजबूत गढ़ माना जाता है। यही वजह है कि सपा से ज्यादा सीटें बसपा को मिली हैं। बसपा के खाते में पश्चिम यूपी की नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, आगरा, फतेहपुर सीकरी, सहारनपुर, अमरोहा, बिजनौर, नगीना और अलीगढ़ सीट आई है। मौजूदा समय में इन सभी सीटों पर बीजेपी का कब्जा है। वहीं सपा हाथरस, कैराना, मुरादाबाद, संभल, रामपुर, मैनपुरी, फिरोजाबाद और एटा लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ेगी, जबकि आरएलडी बागपत, मुजफ्फरनगर और मथुरा सीट पर किस्मत आजमाएगी। इन 11 सीटों में से 2 पर सपा और उपचुनाव में जीती कैराना सीट पर आरएलडी के पास है। इसके अलावा सभी 8 सीटें बीजेपी के पास हैं। पश्चिम यूपी में दलित, मुस्लिम, जाट मतदाता अच्छी खासी तादाद में है। पश्चिम यूपी की करीब 1 दर्जन सीट है जहां 30% से ज्यादा मुस्लिम मतदाता हैं। इनमें सहारनपुर में 39%, कैराना में 39%, मुजफ्फरनगर में 37%, मुरादाबाद में 45%, बिजनौर में 38%, अमरोहा में 37%, रामपुर में 49%, मेरठ में 31%, संभल में 46%, नगीना में 42% और बागपत में 17% हैं। बता दें कि 2014 के लोकसभा चुनाव में मुजफ्फरनगर दंगे के चलते मुस्लिम और जाट समुदाय के बीच खाई गहरी हो गई थी। इसके अलावा सपा, बसपा और कांग्रेस को अलग अलग चुनाव लड़ने का फायदा बीजेपी को मिला था। मोदी लहर पर सवार बीजेपी ने विपक्ष का पूरी तरह से सफाया कर दिया था। इस रणनीति पर बीजेपी ने 2017 के चुनाव में भी कमल खिलाने में कामयाब रही। पश्चिम यूपी में मुस्लिम और दलित मतदाता किंगमेकर की भूमिका में हैं। इसके अलावा पश्चिम यूपी की कई लोकसभा सीटें ऐसी हैं जहां जाट मतदाताओं की अहम भूमिका है। इस तरह से सपा, बसपा और आरएलडी मिलकर इन वोटों को साथ रख पाने में सफल होते हैं तो उनकी जीत की राह आसान हो सकती है। बसपा ने पश्चिम यूपी की उन्हीं सीटों को लिया है जो मुस्लिम और दलित बहुल मानी जाती है। इससे साफ जाहिर है कि मायावती वोटों से ज्यादा दलित और मुस्लिम पर ज्यादा भरोसा जता रही हैं। पश्चिम यूपी की जो 22 सीटें सामने आई हैं, मुस्लिम बहुल सीटों में मुरादाबाद, रामपुर, संभल और कैराना जैसी सीटें भी शामिल हैं। बसपा इस सीटों पर बहुत कुछ करने के बाद भी जीत नहीं सकी है, जबकि इन सीटों पर सपा का प्रदर्शन बेहतर रहा है। हालांकि कांग्रेस अगर पश्चिम यूपी में सपा बसपा के खिलाफ मजबूत मुस्लिम प्रत्याशी मैदान में उतारती है तो फिर मुकाबला दिलचस्प हो जाएगा। इस इलाके में यादव मतदाता बहुत कम है। ऐसे में फिर त्रिकोणीय चुनावी मुकाबला हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार।